देखो अलजेब्रा में है ना तुम्हारी यहाँ पर मैंने कहा ना काफ़ी अलग अलग तरह के कंसेप्ट होते हैं। एक तरफ में बेसिक फॉर्मूला, दूसरी तरफ में वैल्यू पुटिंग, बहुत सारी जहान बातें। लेकिन इसमें जो सबसे बुनियादी बात है वो तुम्हारा बेसिक है। और वो बेसिक में क्या है, तो वो बेसिक में मिश्रा जी समझिए x+1/x वाले सारे के सारे टाइप हैं। देखो यहाँ पर ये जो क्लास नंबर 1 हम पूरा पूरा डेडिकेट कर रहे हैं, इस क्लास नंबर 1 को हम डेडिकेट करते हैं मेरे भाई जो हमारा फॉर्मूला है, जो बेसिक वाला स्ट्रक्चर है हमारा x+-1/x वाला, इसके ऊपर में। ठीक है, असल में यहाँ पर क्या होता है, दो बातें होती हैं। एक हमारा ये हो जाता है कि अगर सवाल में x+1/x दिया हो, मानो n के बराबर, तो ये वाले सारे क्वेश्चन, और अगर सवाल में x-1/x दिया हो मेरे भाई यहाँ पर n के बराबर, तो ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसके ऊपर में क्या क्या फॉर्मूला बनता है और कैसे कैसे बनता है वो समझो। तो दो बातें जाननी होती है वो जानना। ठीक है, दो बातें मेरे भाई जाननी होती है वो जानना। अगर वो दो बातें तुम जान गए तो आने वाली हर एक बात को जानोगे। अगर वैल्यू 1 है, देखो पावर 1 का मान अगर दिया गया है, तो तुम्हें यहाँ पर याद रखना है कि अगर मैं इसके पावर को डबल करूंगा, अगर मैं इसके पावर को दोस्तों क्या करूंगा, डबल, अगर मैं इसके पावर को डबल करूंगा, तो जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो पिछली संख्या के मेरे भाई यहाँ होल स्क्वायर में से कितना कम करते हैं, 2 कम करते हैं। जब भी हम यहाँ पर 1 का डबल कौन है, 2 है, 1 का डबल कौन है, 2 है, तो जब भी हम पावर को डबल करेंगे पिछली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 हम कम करेंगे। वैसे ही 2 का डबल कौन हो जाएगा, 2 का डबल मेरे भाई 4 हो जाएगा। और जैसे ही 2 का डबल मेरे भाई 4 हो जाएगा, तो यहाँ ये जितना भी मान आपका आया है, अब इसके होल स्क्वायर में से कितना कम किया जाएगा, तो 2 कम किया जाएगा। जैसे इसका पूरा स्क्वायर किया गया और 2 कम किया गया, अब वैसे ही ये जो भी वैल्यू निकल करके आएगी, इस पूरे के पूरे मान का बच्चों क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, 2 कम करेंगे। फिर ऐसे ही मेरे भाई अगर 8 की वैल्यू चाहिए, तो इसका जो भी मान निकल करके आएगा उसके स्क्वायर में से हम यहाँ पर 2 कम करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पावर 3 को लेकर के, कि सर यहाँ पर पावर 3 की कहानी क्या होगी, तो मेरे भाई पावर 3 की अगर जैसे कभी भी तुम्हें कहानी यहाँ जाननी है कि सर ये पावर 3 क्या होगा, तो अल्टीमेटली तुम्हें दो ही चीज़ याद करना है। पावर 2 का मान n² - 2 होता है, और पावर 3 का मान जो होता है वो n³ - 3 होता है। अगर यहाँ पर मेरे भाई तुमने इन दोनों का मान जान लिया, पावर 2 का और पावर 3 का, तो इसके आधार पर तुम जिसकी मर्जी चाहो उसकी वैल्यू तुम बता सकते हो, उसका मान तुम बता सकते हो। अगर तुम्हें पावर 2 पता है तो डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगा। अगर तुम्हें पावर 3 पता है तो पावर 3 का जो डबल होता है वो मेरे भाई यहाँ पर पावर 6 हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, यहाँ पर पावर 6 हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा मुझे जगह कम पड़ रहा है, जगह कम पड़ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो मैं कहाँ पर था, मैं यहाँ पर था मेरे भाई कि जैसे पावर 2 पता है तो डबल कर देते हैं तो पावर 4 आ जाता है, वैसे ही पावर 3 पता होगा, अगर तुम इसका डबल कर दोगे तो मेरे भाई पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, और जैसा मैंने आपको यहाँ पर दोस्तों बताया कि जब भी आप डबल करते हो तो पीछे वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2, अब आपने 3 का डबल किया तो ये पूरे का होल स्क्वायर में से क्या करोगे, 2 घटाओगे, यानी ये पूरे का मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, होल स्क्वायर, और क्या घटाना है, 2 घटाना है। तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा पावर 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर 6। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर 5वें पावर के ऊपर में, जो 5वां पावर है वो हमारा किससे बना है, तो 5वां जो पावर है मेरे भाई यहाँ पर ये दो लोगों से मिलकर के बना है। एक मेरे भाई यहाँ पर पावर 2 और एक पावर 3, इसलिए मैंने कहा था सिर्फ पावर 2 और पावर 3 याद रखना है, वो याद रखा तो सारा काम आसान हो जाएगा। तो जो 5वां पावर है वो 2 और 3 दोनों से मिलकर के बना है। कैसे बना है, तो एक बार मेरे भाई यहाँ पर 2 वाले को आप गुना कर दो, और किसके साथ में कर दो मेरे भाई यहाँ पर 3 वाले के साथ में कर दो, और 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। 6 में से मेरे भाई 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 2 वाले को 3 वाले से मल्टीप्लाई करके 1 घटा दो तो तुम्हारा किसका मान निकल जाएगा, 5 का निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा, तो 5 का निकल जाएगा। तो ये याद रखना है। तो पहला जो बच्चों टाइप होता है तुम्हारा, वो यहाँ पर क्या होता है, जब तुम्हारा x+1/x का मान दिया हो, तो जब इसका मान दिया हो तो पावर 2 का मान होल स्क्वायर -2, पावर 4 का मान इसका होल स्क्वायर -2, पावर 3 का मान n³ - 3 है, तो पावर 6 का मान इसका होल स्क्वायर -2, और 5 2 × 3 माइनस हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू दी गई है, जब x+1/x है। अब आ जाओ, अगर x-1/x हो, हमारे सामने यहाँ पर ये दिया गया हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर सेम कहानी इसके सामने भी होगी। इसमें क्या होता है, जितने भी इवन पावर होते हैं उसमें होता है प्लस। जैसे अगर तुम x² + 1/x² निकालो, इवन पावर है तो प्लस, लेकिन जैसे ऑड पावर आ गया, क्यूब जो है वो ऑड पावर है तो उसमें होता है माइनस। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर पावर 4 है, इवन पावर है तो हो जाएगा प्लस, लेकिन पावर 5 जो है वो ऑड पावर है तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, और पावर 6 जो है मेरे भाई यहाँ पर इवन पावर है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ लीजिए मेरे भाई बात को यहाँ पर। तो इनकी वैल्यूज को आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर क्या आता है मिश्रा जी, माइनस आता है। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर कहोगे सर ये हो जाएगा n² प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
एन स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। खाली है पावर 2 और पावर 3 का मान निकालो। वैसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर कितना है माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई प्लस हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है यहाँ पर, आप समझ लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर पावर 4 की बात करें, जब भी हम पावर को डबल करते हैं पीछे वाली संख्या के होल स्क्वायर में से कितना माइनस करते हैं, 2 माइनस करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर मेरे भाई जब पावर को डबल करेंगे तो पावर को डबल करेंगे तो ये पिछली वाली जो संख्या है ये इसके होल स्क्वायर में से क्या करेंगे, 2 हम माइनस करेंगे। होल स्क्वायर में से मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 हम माइनस करेंगे। ठीक है, अब आ जाती है बात 5 की और बात आ जाती है 6 की। कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे सर ऐसे ही आप 3 का डबल 6 कर रहे हो, 3 का डबल 6 कर रहे हो तो यहाँ पर इसके होल स्क्वायर में से यहाँ पर क्या करो, तो सर इसके होल स्क्वायर में से यहाँ पर 2 माइनस करो। ऐसा नहीं होगा बच्चे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम पावर को डबल करते हैं तो साइन हमारा सेम होता है, हम प्लस से प्लस में जाते हैं। आप यहाँ देखो हम प्लस से प्लस में हैं, 3 का डबल 6 है तो प्लस से प्लस में है। लेकिन यहाँ पर क्या था, 3 वाले की वैल्यू माइनस में थी, 6 वाले की वैल्यू प्लस में थी। तो पावर के डबल होने के साथ साथ साइन का भी बदलाव हुआ है, और साइन का बदलाव हुआ है तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये हमारा एक एक्सेप्शन है। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो एक एक्सेप्शन है। अब बच जाता है 5वां पावर। मेरे भाई यहाँ पर 5वां क्या होगा, देखो यही बातें बच्चों है ना, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर पूरा तरीके से लिख दिया है। क्लास के एंड में जब तुम्हें नोट्स मिलेगा तो दिख जाएगा। x + 1/x का मान दिया है तो ये सारा जो है मेरे भाई यहाँ पर दे दिया है। उसी तरीके से x - 1 का मान मेरे भाई ये सारा का सारा हमने दे दिया। एकदम तरीके से सारी बातें जो है आपके सामने गिवन है। तो जैसे मैंने 5 कहा था, 2 × 3 - 1, तो वैसे ही यहाँ पर भी 5 क्या होगा, तो यहाँ पर भी जो 5 होगा वो हो जाएगा मेरे भाई 2, फिर हो जाएगा मेरे भाई इंटू 3, और माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखना, एडवांस मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने एकदम सीने से मेरे भाई यहाँ पर ये वाली जो किताब है, कहाँ गई आपकी, ठीक है दीजिएगा, ब्रह्मास्त्र कहाँ पर है मिश्रा जी, ठीक है लाइए तो, पता नहीं गायब कर देता है लोग। अगर आप मेरे भाई एडवांस मैथ पढ़ रहे हो ना तो ब्रह्मास्त्र एकदम सीने से अपने लगा करके रखिएगा, क्योंकि आपको धीरे धीरे सेशंस में आपको दिखते जाएगा कि कितने सारे हमारे पास में फॉर्मूले आ रहे हैं, कितने सारे हमारे पास में अलग अलग तरह के कंसेप्ट आ रहे हैं, और इनके ऊपर में सबसे बड़ी बात होती है रिविजन। अगर आप जितना ज़्यादा रिविजन करते हो, आप जितना ज़्यादा फॉर्मूलों के ऊपर में पकड़ बना करके चलते हो पेपर में, आपके लिए उतना ज़्यादा वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखिएगा बहुत तरीके से कि सर कुछ भी हो जाए हम यहाँ पर फॉर्मूलों को नहीं छोड़ेंगे और हम उनके ऊपर में बढ़िया पकड़ जो है वो बना करके चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्लस का हो गया, ये आपका माइनस का हो गया। बस अब इसी के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर जो है ये ब्रिजिंग अभी हम नहीं बताएंगे, ब्रिजिंग जो है वो हम बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप नंबर 1 है, जिसमें अगर हम बात करें इनवर्स फंक्शंस के क्वेश्चंस को लेकर के, तो हम उसकी शुरुआत करते हैं। क्या आप तैयार हैं, बताइए। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना आपसे कि आप अपने यहाँ पर ये वाली जो बुक है एकदम अपने पास में लगा करके रखिएगा और बहुत तरीके से रखिएगा। आप इसमें देखिए जो सारे फॉर्मूले हैं वो सारा का सारा दिया गया है, और स्पेशली टॉपर लोग जो इसका इस्तेमाल करता है वो मेरे भाई एडवांस मैथ के लिए ही करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। जैसे जो चीज़ें हमने आपको पढ़ा करके दी है, आप अध्याय नंबर 8 में जाकर के जब फॉर्मूला बुक में देखोगे तो ये सारा का सारा बच्चे यहाँ पर दिया गया है, और बहुत तरीके से सारी बातें बताई गई है एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो तुम्हारे लिए रिवाइज करना ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, या जो हम आपको पढ़ा रही है फॉर्मूला बुक के पेज नंबर किस पर है, 163 में, और एक एक फंक्शंस के साथ ये सारी बातें जो है यहाँ पर ये दी गई है, तो पढ़ लेना अच्छे तरीके से यहाँ पर। ठीक है, पूरा यूज करो, अच्छे तरीके से यूज करो फॉर्मूला बुक का, छोड़ो मत उसको। ठीक है, पूरा बढ़िया तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करो यहाँ पर एडवांस मैथ के लिए। आ जाओ, चलो इनवर्स फंक्शन की बात करें, क्या है यहाँ पर पढ़िए। छोड़ दीजिए आप मिश्रा जी, आप बैठिए पढ़ाई करिए, हम इसी चला लेंगे। MC उठा दीजिए खाली आप, ठीक है उठा दीजिए। ठीक है, चलिए, तो मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, आप लोग देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या है। ठीक है, सबसे पहला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने पावर 1 की वैल्यू दी है, पावर 2 का मान पूछा है। तो मैंने आपसे एक ही बात कहा, और मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा कि भाई मेरे अगर मानो यहाँ पर ये वैल्यू तुम्हें दिया जाता है और 12, जब भी तुम पावर को क्या करते हो, डबल करते हो, जब भी तुम पावर को क्या करते हो, डबल करते हो, तुम याद रखना पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर कहोगे सर 12 का स्क्वायर 144, 144 में से मेरे 2 गया तो कितना हो जाएगा, 142। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। अब ये तो बच्चों हमारा हो गया एक तरीका इस सवाल को उत्तर देने का। दूसरा तरीका क्या है वो मैं तुम्हें बताऊं।
दूसरा तरीका जानोगे? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मेरे भाई ऐसे सवालों में एक ट्रिक अप्लाई हम करते हैं, ठीक है। और जनरली ये जो ट्रिक लगता है वो मेरे भाई यहाँ पर ये कि अगर ये संख्या रूट में नहीं दी है, अगर ये संख्या एक रेशनल नंबर है, रूट में नहीं है, अगर यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, अगर यहाँ पर ये वाली चीज़ अगर रेशनल दी गई है, क्या दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर? रेशनल नंबर दिया गया, कोई रूट फूट नहीं है, तो उस केस में याद रखना, चाहे मेरे भाई यहाँ पर तुम पावर 2 की बात कर लो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, चाहे तुम मेरे भाई पावर 4 की बात कर लो, ठीक है, पावर इसकी बात कर लो, या फिर मेरे भाई पावर 4 की बात कर लो, दोनों में मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, दोनों में यहाँ पर जो ट्रिक होता है वो ये होता है कि जो भी ऑप्शन मेरे भाई दिया गया है, जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें दो जोड़ने पर, उसमें दो जोड़ने पर एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। जो भी ऑप्शन दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर दो जोड़ने पर क्या आना चाहिए? एक परफेक्ट स्क्वायर निकल करके आना चाहिए। मैंने ट्रिक ही बोर्ड पर लिख दिया है तो मुझे नहीं लगता दिक्कत होगा, ठीक है। ट्रिक में यहाँ पर ये कि अगर दी गई संख्या एक रेशनल नंबर होती है, अगर दी गई संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर होती है, तो पावर 2 की बात करो या पावर 2 की 4 की बात करो, ऑप्शन में दो जोड़ने पर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो तुम्हारे पास में इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दो जोड़ने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? अगर हम इसमें दो जोड़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो ये हो जाता है 146। क्या 146 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो नहीं है, ठीक है। अगर हम इसमें दो जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 148। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो नहीं है। अगर हम इसमें दो जोड़ते हैं तो हो जाता है 142। क्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो नहीं है। और अगर हम इसमें दो जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 144, यानी यही आंसर है। तो ये मेरा एक ऐसा तरीका है जिससे क्वेश्चन को तुम्हें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम देख करके उसको टिक कर दोगे। और यकीन मानो कई बार एग्जामिनर ने एक छोटी सी गलती की, वो कई बार होता है ना क्रिकेट में, फुल टॉस दिए कि लपेटेंगे छक्का, वही वाली कहानी है। तुम एक बार यहाँ पर ऑप्शन में गलती करके तो देखो, उसके बाद में हम बिना सॉल्व किए उत्तर दे देंगे। अब जो मैंने ट्रिक आपको बताया वो यहाँ पर अप्लाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक वैल्यू किस में दिया गया है? तो रूट में दिया गया। हालांकि इसमें अप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसमें डबल बार स्क्वायर करना है। तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर इसको दो तरीके से बता देता हूँ। एक बार इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी बता देते हैं और एक बार हम इसको बेहतर बता देते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया x + 1/x की वैल्यू, और ये हमारा कितना है मेरे भाई? 5√2 है। अब यहाँ पर देखो पावर 1 से मेरे भाई पावर 4 तक जाना है, तो पावर 1 से पहले हम जाएंगे पावर 2 तक, पावर 1 से हम जाएंगे पावर 2 तक। और जब भी हम पावर डबल करते हैं तो इस संख्या के होल स्क्वायर में से मेरे भाई कितना कम करते हैं? 2। तो यहाँ पर 5√2 का मेरे भाई होल स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा? तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और √2 का स्क्वायर 2। 5 का स्क्वायर कितना? 25, और √2 का स्क्वायर कितना? 2, यानी कितना हो जाएगा? 50। और 50 में से कितना कम करना है? 2। तो इस संख्या के होल स्क्वायर में से, इस संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम कर दीजिए, तो इस संख्या का स्क्वायर 50 है, 50 में से 2 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 48, ठीक है। अब उसके बाद में मेरे भाई वापस से हमें क्या करना है? तो वापस से हमें पावर को डबल करना है, और वापस से हमें पावर को डबल करना है तो बस वही बात है, इसके होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो, 48 का होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो। अब जिनको 48 का स्क्वायर निकालने नहीं आता है उनको मैं एक बात बताऊं, मैंने यूट्यूब पर तरीके से पढ़ाया है 50 से ज़्यादा 50 से कम का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो ये देखोगे तो बोलोगे गुरुजी ये 50 से 2 कम है। 50 से अगर 2 कम है तो 25 में 2 कम कर दो, हो जाएगा 23। जितना कम है 2 कम है, 2 का स्क्वायर 3 कम होता है, 3 का स्क्वायर ऐसे करते हैं। इसमें से 2 घटा दोगे तो 2302 आ जाएगा। और 2302 कौन सा ऑप्शन है भाई मेरे? तो 2302 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? डी फॉर देवसेना है, ठीक है। और चूंकि पावर 4 की वैल्यू आपको निकालनी थी तो पावर 4 की वैल्यू के लिए आप उस ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते थे जिनमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। उस ऑप्शन को यहाँ देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो खाली तुमको ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, उसके आधार पर तुम उसका आंसर दे सकते हो। तो सरल भाषा में अगर हम बात करें तो मेरे भाई हमेशा हमारा उत्तर क्या होता है ये बताना। तो सरल भाषा में अगर हम बात करें तो मेरे भाई हमेशा जब भी पावर को हम डबल करते हैं तो वो ऑप्शन आंसर होता है मेरे भाई यहाँ पर जिसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आ जाओ चलो मेरे भाई x + 1/x का मान हमारे सामने दिया है और क्यों पूछा है, अभी आपको पढ़ाए थे। और यहाँ पर क्या पढ़ाए हैं? तो मेरे भाई यहाँ पर हम ये पढ़ाएं कि अगर x + 1/x का मान अगर तुम्हारा n है, ठीक है, और पावर 3 का मान निकालना है तो आंसर क्या होता है? nq - 3n। यहाँ पर आंसर क्या होता है? nq - 3n होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर आंसर में हमारा क्या होगा? तो आंसर में मेरे भाई वही होगा जो दिया गया है उसके क्यूब में से उसी के 3 गुना को मेरे भाई घटा देना है। तो यहाँ पर 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343, और ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये मेरे भाई 322 आएगा, और 322 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर? डी फॉर देवसेना। कंसेप्ट समझ में आते रहे तो वीडियो को लाइक करते रहना और मेरे भाई यहाँ पर शेयर भी करते रहना ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ पाए और यहाँ पर वो भी पढ़ पाए, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत, ठीक है। अब आ जाओ, तो यहाँ पर मिश्रा जी क्लियर हो गया। 2 का डबल करते हैं तो क्या आता है?
4 और 3 का डबल करते हैं तो क्या आता है 6। अब अगला सवाल हम इसीलिए वैसा डाल दिए कि हम यहाँ पर 1 का मान दिए और हम तुमसे 6 का मान पूछे हैं। अब तुम्हें पता है 6 जो है सर वो किसका डबल है, 3 का, तो पहले हमें 3 निकालना पड़ेगा और फिर 3 का डबल करेंगे तो क्या आएगा 6। मानो मैं कहता हूँ किसी भाई को मेरे फॉर्मूला नहीं याद है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है मेरे भाई। देखो तुम यहाँ पर x + 1/x का मान लिखो, कितना है तुम्हारे सामने 7 है। अब यहाँ से तुम पावर 3 का मान निकालो, पावर 3 का मान निकालोगे तो क्या कहोगे, तो कहोगे गुरुजी n³ और माइनस हमारा हो जाएगा 3n, ठीक है। 343 में से 21 चला जाएगा तो मेरे भाई 322 आएगा, ठीक है। अब जैसे हम पावर का मेरे भाई 6 निकालेंगे तो पावर 6 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर इसका डबल है, और जैसे तुम डबल करते हो तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से मेरे भाई यहाँ पर क्या कर दो, 2 कम कर दो। अब इसको तुम्हें क्या लगता है मैं सॉल्व करने जाऊंगा जीवन में, कभी भी नहीं। मैं लगाऊंगा डिजिटल सम। मैं क्या लगाऊंगा मेरे भाई यहाँ पर डिजिटल सम लगाऊंगा, और डिजिटल सम लगा करके अपने सवाल को बनाऊंगा। डिजिटल सम में 6 और 3 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 2 जमाए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 और 1 9 खत्म, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 को जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 6 और 3 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, डीएस हमारा 2 आ जाएगा। 7 और 2 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 3 आ जाएगा। अब हम देखते हैं मेरे ऑप्शंस के सबके डिजिटल सम आ गए, तो मैं अपने सवाल को अगर मैं डिजिटल सम से बनाने जाऊं, ठीक है, 3 2 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, ठीक है। माइनस कितना 2 हो जाएगा, 49 में 9 को उड़ा दो, जरूरत नहीं है। 4 - 2 कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 आएगा तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो सिर्फ हमें यहाँ फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना, टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करना, उसके अंदर मैं लास्ट में जाकर के डिजिटल सम लगा देना है। मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, मैं डायरेक्टली यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला लिखता। अब देखो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया, लेकिन अगर मैं रहता तो मैं पेपर में इतना थोड़ी करता। मैं यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ ये देखता, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला रटा हुआ है, मेरे को चीज़ें रटी हुई है। पावर 1 का मान दिया है, पावर 6 का मान पूछा है, तो मैं यहाँ सीधा सीधा आंसर में यहाँ पर ये लिखता। देखो तुम्हें इतना नहीं याद है, पावर 6 का मान ये होता है n³ - 3n का होल स्क्वायर -2। यहाँ पर ये जो है अगर मानो 7 रखोगे, 343 में से इतना हो जाएगा 322 - 2, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे भाई ds से 49 - 2 47 हो जाएगा, 47 का ds 2 हो जाएगा, काम खत्म। लेकिन भाई इसमें तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या कर दिए क्या नहीं किया ना, तुमको कुछ पता ही नहीं चलता कि सर क्या उड़ा दिए यहाँ पे। इसलिए हम ऐसे नहीं बताया, हम तुमको सीधा सीधा बोले सुन मेरे भाई बात ऐसी है, पावर 6 तक पहुंचना है, पहुंचेंगे, इज्जत से पहुंचेंगे, प्यार से पहुंचेंगे। पहले पावर 1 से पावर 3 निकालेंगे, पावर 3 का डबल 6 करेंगे। अब इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर तो हम क्या मेरे फूफा भी ना निकाल पाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिजिटल सम लगा करके इधर मैच करेंगे, डिजिटल सम लगा करके उधर करेंगे और मैच करेंगे। ये तरीका है हमारा पेपर में बनाने का, ठीक है। तो फिर से रिपीट करते हैं, जब भी अगर पावर को डबल करना हो मिश्रा जी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पावर को डबल करना होता है तो पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर -2। तो मानो पहले 2 निकालोगे, 2 के बाद में 2 का डबल किसका 4 निकालोगे, फिर 3 निकालोगे, फिर 3 का डबल क्या निकालोगे 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पावर 1 दिया गया है, तुमसे पावर 5 पूछा है। 5 किसके कॉम्बिनेशन से बना है जल्दी बताइए, 2 और 3 से। बताए थे ना हम आपको 5 किसके कॉम्बिनेशन से बना है, तो 2 और 3 से। तो जैसे अगर कोई समझदार प्राणी है तो वो यहाँ पर बोलेगा देखो गुरुजी, अगर आप हमको a + 1/a का मान दोगे n के करीब में, और अगर आप मेरे से पावर 5 पूछोगे, तो पावर 5 जो बना है वो 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से बना है, तो 2 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा मेरे भाई इतना, 3 का कॉम्बिनेशन मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई इतना, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा 1, 2 × 3 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे, ठीक है, 2 का कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पर 2 × 3 - 1, तो 2 के लिए n² -2, तो 2 के लिए क्या करेंगे 7 का स्क्वायर -2, 3 के लिए क्या करेंगे 7 का क्यूब माइनस मेरे भाई 3 × 7 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस इतना हो जाएगा। अगर हम देखें 49 में से 2 गया तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 49 में से 2 गया तो 47, ये हमारा कितना है तो मेरे भाई 322 है, और माइनस कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम आगे देखें तो वही काम हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास में इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने का सामर्थ्य है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और नहीं है तो हम डिजिटल सम लगाएंगे। एक बार हम इसमें डिजिटल सम अप्लाई कर लेते हैं। अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो 7 और 2 9 खत्म, 5 1 6 और 1 मेरे भाई हो जाएगा 7, 7 और 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, डीएस हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। 7 और 2 9 खत्म, ये हमारा हो जाएगा 5, 5 2 7 1 8 1 9 खत्म हो जाएगा 1। कितनी अच्छी बात है यहाँ पर कि सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग है तो हम यहाँ भी क्या अप्लाई करते हैं, तो डिजिटल सम अप्लाई करते हैं। वो अप्लाई करेंगे तो 7 और 4 11, 11 का डिजिटल सम होता है 2 हो जाता है, 3 2 5 और 2 मेरे भाई हो जाता है 7, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, मेरे भाई 14 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 7 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ये आंसर है। बताओ यार, मक्खन के माफिक तुम्हारा आंसर आ रहा है, और ये भी नहीं कि मेरे घर के बनाए हुए सवाल है, 2023 2024 में सीजल और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए ये क्वेश्चन है।
तो ये तरीका सीखोगे तब ना जाकर के आंसर दे पाओगे। बताओ कौन कौन सा तरीका तुम लोग यहाँ सीखते रहता है, बेकार बेकार सा तरीका। ठीक है, तो ये सब बेकार बेकार तरीका मत सीखा करो, अच्छी जगह पढ़ो, अच्छी चीज पढ़ो, तुम्हारा सब जो है यहाँ पर फायदा होगा। अब कुछ ऐसा मेरे भाई यहाँ तरीका बता देंगे ना, तुम्हारा दिमाग का धागा खुल जाएगा। मैं बता देता हूँ मेरे भाई, आज तक मैंने भी ये चीज़ कभी यूट्यूब पर नहीं पढ़ाई, लेकिन आज पहली बार तुम्हें पढ़ा दे रहा हूँ। पहली बार यहाँ पर जो है तुम्हें एक बात बता देता हूँ। देखो ये मेरे भाई सबसे खतरनाक लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, और ये प्री में नहीं आता है, मेंस में। पूरी दुनिया क्या करती है और तुम्हारा तरीका क्या होना चाहिए वो बताते हैं। पूरी दुनिया कहती है आदित्य सर ने तो पढ़ाया था, बाकी किताबों में भी दिया था, पावर 1 है और पावर 7 है, तो हर जगह पर यह दिया था कि पावर 7 जो बना है वो किसके कॉम्बिनेशन से बना है, पावर 7 जो बना है दोस्त यहाँ पर वो बना है पावर 3। ठीक है, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर 3 इंटू मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर 4। समझो मेरे भाई, ठीक है, पावर 3 इंटू पावर 4 माइनस में कितना हो जाएगा, पावर 1। तो कहोगे यार पूरी दुनिया में तो ये दे रखा है, तो चलो एक काम करो, तुम इसको लगा के पहले देख लो, फिर उसके बाद में जो है हम तरीका बताएंगे तुमको एक्चुअल तरीका क्या होना चाहिए। तो पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो पावर 3 का फॉर्मूला n³ माइनस 3n हो जाता है। पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है, पावर 4 का फॉर्मूला हो जाता है n² माइनस 2 का होल स्क्वायर मेरे भाई, और माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, n² माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इतना। अगर हम n की बात करें, n हमारा कितना है, 3 है, 3 का मतलब यहाँ क्यूब 27, 27 में से 9 गया तो ये हमारा 18। सीधा वैल्यू रखना सीखो। उसके बाद में यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया मेरे भाई 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस हो जाएगा मेरे भाई 2, माइनस कितना हो जाएगा 3 के। अल्टीमेटली देखोगे तो 18 इंटू मेरे भाई 47 और माइनस हमारा 3 के। 18 का 7 गुना मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो बोलोगे 126 का 6, 12 हाथ में 18 चौके 72, 72 और 82, और मेरे भाई इतना में से मेरे भाई 3 घटा दो, लास्ट में जाकर के नहीं, कुछ तो गड़बड़ है मेरे भाई यहाँ पर। ये हमारा 18 7 7 8 56, 126, 126 का 6, 12 हाथ में 18 चौके 72, 12 84 हो जाएगा ना मेरे भाई, और इसमें से अगर 3 घटाएंगे तो 843 आएगा, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा। अब ये तुमने हर जगह की गई ज्ञान और कहानियों से तुमने पढ़ा, 7 इनसे बनता है, ये करते हैं, देखो ऐसे होता है। मैं यार ये सब तुम्हें सिखाऊंगा ही नहीं। मैं कहूँगा ठीक है भाई, मेरे को तुम्हें बेसिक पढ़ाना था, मैंने पढ़ा तो दिया, देख तो लो यहाँ पर कि ऐसे बनता है, प्रॉब्लम क्या है आराम से मेरे भाई समझ लो, लेकिन ऐसे हम पेपर में नहीं करेंगे। एक हमारे पास में ऐसा खतरनाक ट्रिक है, ऐसा खतरनाक ट्रिक है जो तुम देखोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा, लेकिन उस ट्रिक को सीखने के बाद में बेईमानी मत करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और उड़ा देना मेरे भाई। चाहे तुम्हारे यहाँ पर प्लस या माइनस की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ये जब भी मेरे भाई मान देगा तो अपना एक वैल्यू होगा, ठीक है, अपना एक वैल्यू होगा तो मानो संख्या का एक अपना यूनिट डिजिट होगा, जिसको हम नाम दे देते हैं ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर यूनिट डिजिट है, ठीक है, ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर यूनिट डिजिट है। तो रिसर्च करके ये चीज प्राप्त की गई है, रिसर्च करके ये चीज प्राप्त की गई है कि अगर यहाँ पर आप पावर 5 निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे, या फिर अगर आप मान लीजिए पावर 7 निकालते हैं, पावर 5 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पावर 7 निकालते हैं, तो इसमें भी जो मेरे भाई आएगा, तो अगर यहाँ का यूनिट डिजिट ए है तो यहाँ का भी यूनिट डिजिट ए होगा, और उसी तरीके से अगर यहाँ का यूनिट डिजिट ए है तो यहाँ का भी क्या होगा, तो सेम यूनिट डिजिट होगा मेरे भाई। ठीक है, मैंने आज से पहले वीओडी बैच में भी, चैंपियंस बैच में भी मैंने कहीं पर भी ये चीज़ नहीं पढ़ाई, मैं पहली बार आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो मेरे भाई अभ्यास से पता चलती हैं। कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजात, रसरी आवत जात के सिलपत परत निशान। ठीक है, धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे चीजें पता चलेंगी। पावर 1 से पावर 5 पर जाओगे यूनिट डिजिट सेम, पावर 1 से पावर 7 पर जाओगे यूनिट डिजिट सेम। अब मेरी नजरें अगर होती इस परीक्षा में एग्जामिनर पे, जैसे इसने ये क्वेश्चन दिया, तो मैं लगता है कि मैं इस सवाल को इतना वक्त देता, मैं जीवन में दोस्त यहाँ पर कभी भी इस सवाल को इतना वक्त नहीं देता, क्योंकि देखो फिर से कह रहा हूँ, घर के बनाए मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये वो सवाल है जो एसएससी या अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगर पूछे गए हैं तो मैं यहाँ पर कहता कि दोस्त यहाँ पर देखिए प्लस वाली जो बात है, यहाँ पर x + 1/x वाली जो बात है, वैल्यू कितनी है, 3 है, और तुम्हें क्या चाहिए, तो पावर 7 चाहिए मेरे भाई। मैंने कहा कि तेरा हो सकता है आंसर कुछ भी हो, अगर यहाँ का यूनिट डिजिट 3 है ना, तो जो आंसर आएगा उसमें भी यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 3। कौन से ऑप्शन में 3 है, तो नहीं होगा, 3 है तो नहीं होगा, 3 है तो हो सकता है, 3 है तो नहीं होगा, यानी आंसर कितना, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन कितना, ऑप्शन नंबर बी है। तो मैंने कहा ना, अगर ट्रिक पसंद आए तो लाइक तुम्हारा रुकना नहीं चाहिए मेरे भाई, यहाँ पर सीधा सीधा लाइक ठोको यहाँ पे। ठीक है, तो 6 सवाल तुमको हम यहाँ पर करा दिए, बोलो। ठीक है, 6 सवाल मेरे भाई हम यहाँ पर करा दिए, और 6 के 6 सवाल किसके ऊपर में करवा दिए, प्लस के ऊपर में करवा दिए। अब उसी तरीके से 6 सवाल उत्तरदायित्व हमारा किसके ऊपर में बनता है, माइनस के ऊपर में। ठीक है, आ जाओ, चलो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पढ़ के बता दो मुझे, 7 नंबर। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, जैसे x - 1/x है, ठीक है, और ये हमारे भाई दिया गया है, और हमसे पावर 2 पूछा है। अब यहाँ पर जैसे आपको पता है कि सर यहाँ देखो, एक तो मेरे भाई पावर भी डबल है और साइन भी बदल गया, तो यहाँ पर कहोगे सर अगर
अगर ये n होता, नॉर्मली पावर डबल होता है ना तो हम यहाँ n स्क्वायर माइनस 2 लिखते हैं, लेकिन पावर के डबल होने के साथ साथ में साइन में बदला हुआ तो प्लस लिखेंगे, या ऐसे भी कह लो सर माइनस दिया गया है तो प्लस लिख देंगे, प्लस दिया गया है तो माइनस लिख देंगे। इसकी वैल्यू हमारे सामने कितनी दी गई है 0.4 मेरे भाई, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, तो 0.4 का मेरे भाई होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2। 4 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर अगर मेरे भाई यहाँ पर देखो 4/10 तो ये हो जाएगा 16/100, 16/100 का मतलब इतना, या ऐसे कह लो सर 4 का स्क्वायर 16 है, दशमलव के बाद में एक अंक है तो स्क्वायर करने के बाद में दशमलव के बाद में 2 अंक हो जाएगा, और जब स्क्वायर करेंगे दैट इज इक्वल टू 2.16। काफ़ी बच्चे दशमलव का ज्ञान नहीं होने के चलते गलती कर सकते हैं, तो तुम गलती मत करना। बहुत बढ़िया एकदम, ठीक है, 4,000 लाइक पार कर चुके हैं आप लोग, आ जाइए। अब यहाँ पर देख लीजिए सेम कहानी है ना, आ जाओ मेरे भाई 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखो अभी हम तुम्हें क्या सिखाएं मेरे भाई, पहले हमने कहा था पावर 1 से कहाँ चलो पावर 2 पे, पावर 2 का डबल करोगे तो क्या आएगा पावर 4 आएगा, 2 का डबल करोगे तो क्या आएगा पावर 4। तो मेरे भाई पावर 1 से क्या सिखा दिए तुम्हें, पावर 2 सिखा दिए। अब मेरे भाई पावर यहाँ पर 1 से कहाँ चलना है तो 4 पे, 4 डायरेक्ट जा सकते हैं आप, नहीं जा सकते ना, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। तो यहाँ देखो मेरे भाई सबसे बड़ी बात हम सिखाते हैं तुम्हें, p माइनस 1/p की वैल्यू अगर n दी गई होती है तो यहाँ पर पहले इसका होता है डबल, इवन पावर के साथ में हमेशा क्या आता है प्लस आता है, फिर 2 का डबल क्या होता है मेरे भाई 4 होता है। इस बात को यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, हमें बहुत तरीके से बातों को समझना है। 1 का डबल 2 होता है, 2 का डबल 4 होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस n का मान कितना दिया गया 6, तो 6 का स्क्वायर 36 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38, क्या हो जाएगा मेरे भाई 38। या ऐसे भी कह सकते हो कि सर जब भी आप पावर को डबल करते हैं, जब भी पावर को डबल करते हैं तो n स्क्वायर -2 होता है, लेकिन वो -2 तब होगा जब साइन हमारा सेम होगा। हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा प्लस। अब फिर से हमने पावर को डबल किया है और साइन भी सेम है, तो जैसे पावर को डबल करते हैं और साइन भी सेम होता है तो हम यहाँ पर कहते हैं कि पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 यहाँ पर कम कर दो। पावर का डबल और साइन हमारा सेम तो पिछली संख्या से होल स्क्वायर -2, लेकिन पावर अगर डबल और साइन डिफरेंट तो -2 की जगह +2। फिर से रिपीट, पावर को डबल भी करते हैं और साइन भी सेम रहता है तो -2 आता है, पावर को डबल भी करते हैं और साइन अपोजिट हो जाता है तो +2 आता है। सेम साइन में -2, अपोजिट साइन में +2, तो यहाँ भी पावर डबल हुआ है लेकिन साइन बदल गया इसलिए +2, और यहाँ भी पावर डबल हुआ है लेकिन साइन सेम है तो -2। सेम साइन -2, अपोजिट साइन +2, सेम साइन -2, अपोजिट साइन +2। ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा। 38 का किसी को स्क्वायर पता है तो बेहतर है, नहीं पता है तो देखो 8 का स्क्वायर 64 का 4, 6 हाथ में, 3 8 24 दूनी 48, 48 और 6 मेरे भाई 54 का 4, और मेरे भाई 5 3 का स्क्वायर 9 9 5 14, 1444 में से मेरे भाई 2 घटा दो 1442 आ जाएगा। ये क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है, ठीक है। सेम साइन मेरे भाई यहाँ पर -2, अपोजिट साइन +2, याद रखिए, ठीक है। बहुत एक व्यक्ति की बड़ी तीव्र इच्छा थी गुरुजी 8 पावर बता दीजिए, तो हमने तुम्हें क्या कहा, वक्त आने दो, सब्र करो, सब पढ़ाएंगे। लो तुम्हारे लिए 8 डाल दिए। जहां तक तुम्हारी दिमाग जाएगी ना भाई, मैं उससे एक लेवल आगे का कराऊंगा, क्योंकि तुम अपने सिलेक्शन के लिए जिज्ञासु हो सकते हो, मैं यहाँ पर हजारों बच्चों के लिए मर रहा हूँ, मैं उनके लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ सबका लगभग सिलेक्शन कराना है किसी ना किसी परीक्षा में। हो सकता है भाई सीजल में इतनी वैकेंसी नहीं है, सबका नहीं हो पाए, लेकिन हाँ हो सकता है सीजल के अलावा किसी का जीडी में हो जाए, किसी का एमटीएस में हो जाए, किसी का सीएचएसएल में हो जाए, किसी का यूपीएससी में हो जाए, किसी का सीडीएस में हो जाए, किसी का एनटीपीसी में हो जाए, तो हर तरह से हो सकता है। तो मैं अपने एंड पर तैयारी में क्यों छोड़ूं कमी भाई, जब मुझे पता है कि अलजेब्रा में इतने सारे टाइप बनते हैं जो कि तुम्हें नहीं पता, तो मैं उस पता होने का फायदा उठाऊंगा कि मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम्हारा नुकसान कराऊंगा। सिंपल सी बात है, पता होने के बाद उसका फायदा करा करके आपको फायदा पहुंचाया जाएगा। तुम्हें थोड़ी पता है यार अलजेब्रा में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो हमें पता है ना कितने सारे तरह के टाइप्स बनते हैं, कितने सारे तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और आपको ये भी पता है कि ये बंदा यूट्यूब पर पढ़ाता है तो या तो पढ़ाएगा तो ईमानदारी से पढ़ाएगा, नहीं तो 2 दिन तक होगी तो क्लास नहीं होगी इसकी, लेकिन जिस दिन भी होगी तो कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा, ठीक है। क्लासेस के ऊपर भी काम करता हूँ, बहुत यार हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है यार, 20 तरह के काम होते हैं तो मैं नहीं समझा सकता बस, ठीक है। तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, आज लग रहा है क्लास रीशेड्यूल हो जाएगी, ये हो जाएगा वो लिखने में, तो ठीक है तुम उसमें आनंद लो, हम अपनी चीज़ों में ले रहे हैं, ठीक है। आ जाओ चलो पढ़ो यहाँ पर। तो मेरे भाई सबसे बड़ी बात है पावर 1 पर आए हैं, पावर 1 का मान यहाँ दिया गया है। अब यहाँ पर 1 का डबल क्या करते हैं, 1 का डबल मेरे भाई इतना करते हैं, तो जब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं पावर का डबल, ठीक है, तो मेरे भाई हो जाता है n स्क्वायर -2, लेकिन -2 तब होता है जब साइन हमारा सेम हो। क्या साइन सेम है तो नहीं, तो साइन सेम नहीं है तो हो जाएगा +2। तो अगर आप यहाँ देखो तो 1 का स्क्वायर +2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब मेरे भाई 2 का डबल क्या होता है, 2 का डबल यहाँ 4 होता है। अब 2 का डबल 4 होता है, तो जैसे
से 2 का डबल 4 किया तो बोलोगे सर पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम, यानी 7 हो जाएगा। वैसे ही 4 का मेरे भाई डबल किया तो तुम्हारा 8 है। अब जैसे ही मेरे भाई यहाँ पर पावर को तुमने डबल किया तो फिर से मेरे भाई पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर -2, क्योंकि सेम साइन में -2 सेम साइन में -2 तो हो जाएगा 47। कौन सा आंसर है? सी आंसर है। कौन सा आंसर है मेरे भाई? यहाँ पर सी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। बुझे कि नहीं बुझे जल्दी बताइए। आ जाइए, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 10 नंबर सवाल। ठीक है, मुझे लगता है इवन पावर हमने आपको पढ़ा दिया, अब ऑड पावर की जिम्मेदारी है। ऑड पावर की जिम्मेदारी है तो कैसे बनाओगे? तो अभी मेरे भाई तुम्हें पढ़ाए थे y - 1/y का मान हमारे सामने n है, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा? y³ - 1/y³। ये हमारा कितना होगा? तो जब भी हम पावर का 3 गुना करते हैं ये क्या हो जाएगा? n³ + 3n। कैसे पता मेरे भाई? यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, चूंकि इसका मान मेरे भाई 9 दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729, और मेरे भाई 9 का 3 गुना हो जाएगा 27। 9 7 16, 2 2 5 है कि यहाँ पर इतना 756। कौन सा ऑप्शन है बाबू? बी फॉर बाहुबली। ठीक है, 702 तुम लोग कैसे उत्तर दिया रे? जगह कम पड़ जाएगा, इतना दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, बुझे ना? है फटाक देना। यहाँ पर तुम इसमें से इसको घटा दिए, बेशरम कब। तुम लोग एक बात बताओ रे, माइनस दिया होता है तो प्लस करते हैं, प्लस दिया होता है माइनस करते हैं, इतना दिमाग में नहीं जा रहा है। शुक्र मनाइए मिश्रा जी लोग सामने नहीं है, मैं सामने होता ना क्या कहें। चलो छोड़ देते हैं, जाने दो, सामने ही तो नहीं हो, यही बात तो है। ठीक है, अब चलो बहुत हीरो बन गए तुम लोग यहाँ पे। अब बहुत हीरो बन गए तो एक काम करो, तुम लोग इस क्वेश्चन को दे दो, लो ट्विस्ट कर दिए क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा सा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर, एक ऐसा क्वेश्चन डाल दिए थोड़ा दिमाग तुम्हारा फंसेगा। तो फंसेगा तो x - इतना का दिया गया और इसका मान तुम बता दो। चलो बताओ, बताओ यहाँ पे बताओ भाई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम मेरे भाई बहुत इज्जत से ये बात कहेंगे कि गुरुदेव देखिए यहाँ पर हमें x - 2 चाहिए और यहाँ पर भी x - 2 चाहिए। तो नीचे में देखो तो ऑलरेडी ये बना हुआ है, बस यहाँ पर ऊपर में नहीं बना है। तो ऊपर में नहीं बना है तो अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर, इसके जगह पर मेरे भाई इधर 2 घटा दूंगा ना, तो यहाँ पर मेरा भी इधर 2 घट जाएगा और कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5। तो सीधा सीधा कहेंगे पावर 1 का मान कितना है? 5 है। पावर 1 का मान कितना है? 5 है। और मुझे क्या चाहिए? पावर 3 का मान। तो मेरे भाई यहाँ पर पावर 1 का दिया है, पावर 3 का पूछा है। ठीक है, पावर 1 का दिया है 5, पावर 3 का मान पूछा है। तो पावर 3 का मान निकालने के लिए n³ प्लस मेरे भाई 3n करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 3 × 5, 125 में 15 जोड़ दोगे 140 हमारा उत्तर आएगा। बात खत्म। तो समझ समझ की मेरे भाई यहाँ पर बात है, और क्या है मेरे भाई? समझ समझ की बात है। यहाँ पर मेरे भाई सेम बना देते, बात हमारी सेम हो जाती। सेम पावर 1 में दिया गया है 5, पावर 3 का मान निकालना है, खेल खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर। चलो, तो टाइप नंबर 1 तुम्हारा क्लियर हो गया। अब टाइप नंबर 2 पे चलने के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। देखो, अगर आप मेरे भाई यहाँ पर एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आपको क्वेश्चंस की आवश्यकता है प्रीवियस ईयर की, ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो सारे फॉर्मूले का रिविजन तुम कर लेना। इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की आवश्यकता है तो आपके लिए एसएससी मैथ की किताब हमने बना दी एकदम टाइप वाइज। आज देखो तुमने टाइप वाइज पढ़ने का थोड़ा सा तुमको फर्क समझ में आया। यही वो अलजेब्रा है जिनको अगर मैं मिक्स लेवल पे करा दूं, मिक्स करके पढ़ा दूं, तो तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन आज उसी को एकदम कैटेगरी बांट बांट करके पढ़ाएं। पावर 1 से 2 ले गए, 2 से 4 ले गए, फटाक देना तुमको 1 घंटे के सेशन में समझ में आ गया। ऐसे ही टाइप वाइज करके मेरे भाई हमने ये किताब बनाई है, एसएससी मैथ की टाइप वाइज किताब। मैंने दोनों बना दी है, एग्जाम वाइज भी बना दिया है, टाइप वाइज भी बना दिया है। जिसको मिक्स प्रैक्टिस करना है वो एग्जाम वाइज से ऑर्डर करके उससे कर सकता है, और जिसको टाइप वाइज करना है वो मेरे भाई यहाँ पर ये बना सकता है। एग्जाम वाइज में 6000 क्वेश्चन है और इसमें 6500 है, क्योंकि 500 क्वेश्चन मैंने अलग से डाले हैं, कुछ कुछ टाइप के जो प्रीवियस ईयर में नहीं दिए गए थे। दोनों की लगभग कॉस्ट हमारी सेम है, 330 340 में। फ्लिपकार्ट अमेजन कहीं पर भी मिल जाएगी, तो इसको मंगा के कर सकते हो। इसी से पढ़ना, क्योंकि अपडेटेड भी है, इसके सॉल्यूशंस भी नए हैं और खतरनाक तरीके से हैं। बाकी तो मतलब बाकियों का सॉल्यूशन मैं जानता ही हूँ, आप भी जानते हो क्या कहानी है। हालत खराब है मेरे भाई, कोई टाइप का क्वेश्चन कहीं पर दे रखा है, बाकी पब्लिकेशंस के बुक में सॉल्यूशंस भी वैसे नहीं है, तो तुम्हारा नुकसान होगा, मत करना। और बाकी जीएस का अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारी शिवास्त्र एक तरफा किताब है, क्योंकि यार मैं तुमसे ना बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक सब्जेक्टिव की किताब अलग निकाली 450-500 रुपए की, ऑब्जेक्टिव की 500 रुपए की अलग निकाली, और जो चीज़ काम तुम्हारा 300 से 400 के अंडर में हो सकता है, ठीक है, तो वैसा मेरे भाई मेरा काम नहीं रहेगा। मैंने पहले ही कहा था कि ये 3 in 1 किताब है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर, और तीनों को एक ही जगह पर मिलेगा और बढ़िया मिलेगा, तो तुम इससे मंगा करके अपना पढ़ लेना। ठीक है, टाइप नंबर 1 की बात अगर हम करें तो टाइप नंबर 1 हमारा हो गया। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 में। किताबें इतनी भी महंगी नहीं होती है जितना उसको दिखा दिया जाता है। मुझे लगता है कि एक फिक्स कॉस्ट है, अगर आप उसके ऊपर में थोड़ा बहुत मार्जिन पर काम कर ले तो हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बस ये रहे कि कीमत इतनी ना हो कि बच्चा समझे कि फोटोकॉपी करा लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है,
फोटोकॉपी नहीं होना चाहिए, वो सही नहीं होता है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए पैसा भी लग जाता है बच्चे का और इधर उधर फट करके बिखर जाता है। किताब रहे और एक नॉर्मल प्राइस पे रहे। अब जैसे एसएससी मैथ कहीं देख लो, मार्केट में सारी किताबें 450-500 के रेंज में, वो 300 के रेंज में, तो फायदा होता है बच्चों को, पढ़ते हैं वो, यहाँ पर कंटेंट भी बेस्ट, पेपर भी बेस्ट, रेट भी बेस्ट। ऐसे ही यहाँ पर मैं और भी काफ़ी सारी किताबों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि तुम्हारे जो वो शिक्षा का मेरे भाई जो कॉस्ट जा रहा है वो बच जाए और फायदा हो। बाकी तो तुम्हारी अपनी कॉल है किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। आ जाओ चलो 13 नंबर सवाल। अब देखो टाइप नंबर 2, जो चीज़ मैंने तुमसे सीधा सीधा पूछा, अब मैं सीधा सीधा नहीं पूछूंगा। पीछे के जितने भी सवाल देखो एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया जाता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता था, लेकिन अब हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब मेरे भाई देखो दो तरीके से मैं पूछ सकता हूं, या तो मैं तुम्हें इक्वेशन दे दूंगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूंगा, या स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दूंगा और इक्वेशन पूछूंगा। मैं इन्हीं दोनों में से कोई भी मेरे भाई यहां पर काम कर सकता हूं, ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई भी काम करूंगा। तो अब यहां पर क्या होगा वो समझो मेरे भाई, दोनों में तुम्हें कहीं पर भी इक्वेशंस देखने को मिल जाए, वैसे हालात और वैसे सिनेरियो बन जाए, तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो बन जाता है तो क्या करोगे, तो वैसा कोई सिनेरियो बन जाता है तो तुरंत उसको स्ट्रेट बनाओगे। स्ट्रेट कैसे करोगे, तो जैसे यहां पर इसको भी एक्स से डिवाइड कर दिया, इसको भी एक्स से डिवाइड कर दिया, या एक्स से ही क्यों डिवाइड करें, किसी और से क्यों ना करें, तो बीच वाले के पास में देखो क्या है, एक्स है ना, बीच वाले के पास में जितना है उसी से डिवाइड। ये क्वेश्चन तुम्हारा सीधा नहीं है, ना जो दिया है वो सीधा है, ना जो पूछा है वो सीधा है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हमें मौज है भाई। हम यहाँ पर जो मेरे भाई देखो बीच वाले के पास में एक्स है ना, तो जो दिया गया है उसमें भी हर जगह एक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई हो जाएगा एक्स यहाँ पे, ठीक है। वन को एक्स से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1/x, ठीक है। ये हमारा खत्म हो जाएगा, -3 उधर जाकर के क्या बना देगा, तो 3 बना देगा, तो ये x + 1/x का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। x + 1/x का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, ठीक है। अब जो पूछा गया मेरे भाई यहाँ पर, इसमें भी क्या करेंगे, x से डिवाइड, तो आप एक काम करो, यहाँ भी x से डिवाइड करो, यहाँ जब तुम x से डिवाइड करने जाओगे तो मल्टीप्लाई, यहाँ भी तुम x से डिवाइड करो, यहाँ भी तुम x से डिवाइड करो, पावर 5 में पावर 1 को करोगे तो मेरे भाई हो जाएगा पावर 4, ठीक है। ये 3 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई पावर 4, ठीक है। चूंकि यहाँ पर ये पूरा पूरा पद डिवाइड होता है इससे, तो ये पूरा पूरा पद मेरे भाई डिवाइड हो रहा है, और किससे डिवाइड हो रहा है, तो देख लो यहाँ पर पावर 2 में से पावर 1 निकाल दो तो मेरे भाई हो जाएगा पावर 1, और ये कितना हो जाएगा, इतना। यानी अल्टीमेटली हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर इतना अपॉन इतना मान बताना है। तुम एक बात बताओ बच्चों, क्या तुम्हें मैंने अभी नहीं बताया पावर 1 की वैल्यू कितनी दी गई है, पावर 1 की वैल्यू कितनी दी गई है मेरे भाई, यहाँ पर 3 दी गई है। अगर मेरे भाई यहाँ पर पावर 1 का मान मेरे भाई यहाँ पर 3 दिया गया है, तुम ईमानदारी से मुझे बताओ, पावर 1 के बाद पावर 2 आता है, पावर 2 के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर में से 2 कम, यानी मेरे भाई 7, पावर 2 का डबल पावर 4 होता है, और पावर 4 को निकालने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर में से 2 कम, यानी 47, ठीक है। तो पावर 4 का मान कितना, तो पावर 4 का मान कितना, 47, आंसर कितना 47/3, कौन सा ऑप्शन है, बी है। तो क्या मुश्किल था, बस प्रेजेंटेशन जो था वो थोड़ा सा टफ था, एक तरीके से मुश्किल वे में प्रेजेंट किया गया था, उस मुश्किल को आसान करने का नाम 45 दिन 45 मैराथन है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, जो दिया गया था उसमें x से भाग करके आसान बना दिए, और जो पूछा गया था उसमें x से भाग करके आसान बना दिए, और जब आप उसको आसान बनाए एकदम मक्खन के माफिक आपका आंसर निकल करके चला आया। क्या मुश्किल है मिश्रा जी, बताइए, आज का क्लास आपको मुश्किल लग रहा है, बढ़िया से पढ़ रहे हैं महाराज, लोगों ने फालतू का हुआ बना रखा है, अलजेब्रा टफ होता है, टफ होता है, क्या टफ है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। तरीका होता है किसी भी चीज को पढ़ने का और पढ़ाने का। आ जाओ चलो CHSL का तुम ये सवाल देखो, इस सवाल को देख करके मेरे भाई सोचो, बीच वाले के पास में x है, तो वही बात है जो दिया गया है उसमें भी x से डिवाइड, हर जगह पे x से डिवाइड, ठीक है। एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। 1 में यहाँ पर 1 में x से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है भाई। ये -3 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो -3 है तो उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पर जो मेरे पावर है वो डिसबैलेंस है, तो नहीं है, तो मुझे जो पूछा गया उसमें डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। डिसबैलेंस यहाँ पर था, क्यों, कहीं 5 है तो कहीं 3 है, कहीं 2 है तो कहीं 1 है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है। इक्वल का मतलब 4 है तो 4, 2 है तो 2, 3 है तो 3, ऐसे होना चाहिए। यहाँ ऑलरेडी बराबर है तो हम कायले जबरदस्ती का छेड़ने जाए, 8-8 दिया गया, 2-2 दिया गया, तो हम लोड ही ना लेंगे भैया, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, ठीक है। तो पावर 1 का मान दिया है, पावर 1 के बाद में मेरे भाई पूरी दुनिया जानती है
मैं यहाँ पर मेरे भाई साइड में सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए। पावर 1 का मान कितना दिया गया है, तो बोलोगे गुरुजी पावर 1 का मान 3 दिया गया। पावर 1 के बाद मेरे भाई पावर 2 का मान, इतना बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे ना। पावर 1 के बाद पावर 2 क्या हो जाएगा, पिछली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम इतना। पावर 2 का डबल होता है पावर 4, तो पावर 4 का मान अगर निकालना है फिर से पिछली वाली के होल स्क्वायर में से 2 कम यानी इतना, ठीक है। फिर एक बच्चा जो 8 पूछ रहा था, देखो बाबू 8 निकाल दिया यहाँ पे। अगर पावर 8 मेरे भाई निकालना है फिर से क्या करेंगे, पिछली वाली का होल स्क्वायर में से मेरे भाई यहाँ पर 2, 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2209 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे भाई 50 से 3 कम है तो 2209, 2209 में से 2 घटा देंगे 2207। थोड़ा कैलकुलेशन बाबू फास्ट रखना पड़ेगा, नहीं तो बात यहाँ पर नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमने जब लिख दिया ना, तो अब मेरे भाई यहाँ पर आंसर देखो, हमसे आंसर में यहाँ पर क्या पूछा गया है। अब अगर हम आंसर देखें यहाँ पर, तो हमसे यहाँ पर कहा गया सर 2 इंटू किसका मान है, 8 वाले का। 8 वाले का मान कितना है, तो बोलेंगे सर 2207 है। 8 वाले का मान कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 2207 है, ठीक है। उसके बाद में -5, यहाँ पर 2 वाले का मान कितना है मेरे भाई, 2 वाले का मान हमारा 7 है। अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 14 से 5 हमारा 9 है, 10 से 3 हमारा 7 है मेरे भाई, यहाँ 4379 है कहीं पर क्या, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कोई ऑप्शन नंबर सी भी बता रहा है, कैसे बता दिया रे तुम लोग ऑप्शन नंबर सी। मिश्रा जी बहुत हालत खराब है बच्चा लोग का, बताइए फोकस ही नहीं बन पा रहा है इन लोगों का। इतना ज्यादा ये लोग आईपीएल देख लिया है कि एकदम पढ़ाई लिखाई से मन जो है इन लोग का भाग गया है। बहुत बढ़िया बाबू, हैं बाल बच्चे तुम्हारे सुखी रहे। कोई 4279 बता रहा है, अरे वाह भाई साहब वाह, खतरनाक एकदम। 21 तोहफों की सलामी दे दे तुमको, हैं। तो बाकी आनंद लो। और जो भी भाई, जो मेरे भाई अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं, तरीके से करना चाहते हैं, ऐसे ही धुआंधार तरीके से मेरे साथ जुड़ करके, तो उनके लिए नया बैच आ चुका है 28 मई से। और अभी बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, तो अभी आप इसमें एनरोलमेंट ले लो। फिर क्लासेस बढ़ जाती हैं, फिर तुम्हारा बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर कवर करने में दिक्कतें होती हैं, वो मुश्किल होता है, ठीक है। तो मेरे भाई आराम से 28 मई से चैंपियंस 22.0 बैच आया है, और इसमें मेरे भाई आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। इस बैच की वैलिडिटी 2 साल की होगी, 8 से 9 महीने के अंदर में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और कहाँ पर, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। इस बैच के अंदर में लाइव क्लासेस मिलेगी, हर एक चैप्टर का शुरू में एक शीट मिलेगा, उसके बाद में खत्म होने के बाद उसके नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए अलग से शीट मिल जाएगी, कम से कम 400 से 500 टेस्ट मिलेंगे मैथ्स के यहाँ पर इसके अंदर में, ठीक है। और कहाँ पर होगा, तो एक ही स्टॉप सॉल्यूशन आरजी विक्रम जी, तो यहाँ से आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई जिनको अपने हिसाब से पढ़नी है, तो वो मैथ्स का वीओडी बैच ले सकते हैं 699 में, और अपने स्टार से रफ्तार में क्लास खत्म कर सकते हैं। जो सारे टीचर्स का कॉम्बो लेना चाहते हैं वो 2700 में मेरे भाई यहाँ पर ले सकते हैं, कम में पड़ेगा। बाकी आज के सेशन का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, मैथ्स भाई आदित्य रंजन पे, और कहाँ पे, रैंकर्स गुरुकुल पे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, अलविदा, जय हिंद।